नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे ना दोस्तों, तो 100% आप गलती करेंगे। देखने में शब्द एक ही जैसे लगेंगे लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप गलती करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों, लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर हमेशा ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है बच्चों, यहाँ पर अंग्रेज़ी सीखना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्या चीज़ है सर? हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों कि ई को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ई का उच्चारण कहाँ कहाँ पर क्या होता है, यही चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखने के बाद आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा सीख के जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है बच्चों। बस देखिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए ई लिखा है, तो इस ई को हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों अगर कहीं पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहता है, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी में शब्द होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और यह 5 जो अक्षर हैं यह वावेल होते हैं। ठीक, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहता है तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। किसे? ई को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यस और टी 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है। पी और टी 2 कॉन्सोनेंट है, डी और एन 2 कॉन्सोनेंट हैं, तो इन सभी के बीच में ई लिखा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। अभी इतना देखने के बाद छोड़ के मत जाइएगा वीडियो, अभी आगे देखिए और भी ज़बरदस्त चीज़ आपको मिलेगा। तो यह इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा। एस से बनेगा 100 और टी से टॉ, ई से ए की मात्रा, यह हो गया सेट। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे पेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पेट, PET पेट। ठीक, DEN इसे पढ़ेंगे डेन, DEN डेन। NET इसे हम पढ़ेंगे नेट। तो आप कहेंगे सर ये सब चीज़ तो हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह आप पढ़ लेंगे। अभी जो आगे आने वाला है ना, वह आप गलती कर देंगे, 100% कहता हूँ, बस ध्यान से देखिए। उसके बाद LET इसे पढ़ेंगे लेट, LET लेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लेट। HEN इसे पढ़ेंगे हेन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हेन। उसके बाद GET इसे हम पढ़ेंगे गेट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहा है तो ए की मात्रा, जैसे सेट, पेट, डेन, नेट, लेट, हेन, गेट। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर कहीं ई लिखा हो उसके साथ ही एक और ई लिखा हो, जैसे यहाँ पर है देखिए, ई कहीं पे लिखा हो उसके साथ एक और ई लिखा हो, तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक, जैसे हम करके देखते हैं। डबल ई रहेगा तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे के से पढ़ेंगे क, अब पी से प, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया कीप। डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, पी से प, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह हो गया वीप। डब्ल्यू डबल ई के इसे पढ़ेंगे वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक। एम डबल ई टी इसे पढ़ेंगे मीट, एम डबल ई टी मीट। एस डबल ई के इसे पढ़ेंगे सीक। तो अगर ई के साथ एक और ई लिखा रहता है, सीधे कहिए कि डबल ई कहीं पर लिखा रहे, तो उसे हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कीप, वीप, वीक, मीट, सीक। आपको यह समझ में आ गया कि डबल ई कहीं पे रहेगा तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। 2 नियम हमने बताया। तीसरा नियम है बच्चों कि अगर कहीं पे ई के साथ ए लिखा रहे, क्या लिखा रहे? ई के साथ ए। अभी हमने बताया कि अगर डबल ई रहे तो बड़ी की मात्रा होता है। अगर ई के साथ ए लिखा रहे तब क्या पढ़ेंगे? ई के साथ अगर ए लिखा रहेगा तब भी हम इसे बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा। बिल्कुल। अगर ई के साथ ए लिखा रहे तब भी हम पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा। जैसे बी से पढ़ेंगे बा, टी से ट, ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे बीट। एम से पढ़ेंगे माँ, और टी से ट, ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे मीट, MEAT मीट। HEAT इसे पढ़ेंगे हीट। और उसके बाद LEAN इसे पढ़ेंगे लीन, LEAN लीन। PEAK इसे पढ़ेंगे पीक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पीक। ठीक, तो अगर ई के साथ ए रहता है तब भी हम उसे बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ते हैं। बच्चों यह तीनों तरीका आपको समझ में आ गया ना।
कि अगर ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो एक ही मात्रा हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया सेट, पिट, डेन, इस तरीके से। अगर ई के साथ एक और ई लिखा हो, डबल ई लिखा हो, तो उसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कीप, वीप, वीक, मीट, सीक। और ई के साथ ए लिखा हो तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे बी, मीट, हीट, लीन, पीक। आपको यह भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है बच्चों, आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखिए। अभी हमने तुरंत ही बताया बच्चों कि अगर डबल ई कहीं पे लिखा रहे तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। बताया ना बच्चों, अभी तुरंत ही बता के आ रहे हैं कि अगर कहीं डबल ई लिखा रहा है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। पता है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डी से डॉ, आर से रॉ और डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो इसे डीर पढ़ेंगे। सी एच डबल ई आर इसे चीर पढ़ेंगे। सी ए आर डबल ई आर इसे करीर पढ़ेंगे। क्या हम ऐसे पढ़ेंगे इसे? बिल्कुल नहीं बच्चों। इसलिए तो हमने कहा ना कि अगर आप यह चीज़ नहीं सीखेंगे तो गलती करेंगे 100%, क्योंकि डबल ई यहाँ पर भी लिखा है और डबल ई पीछे भी लिखा था। तो हमने बताया कि डबल ई से बड़ी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर गलत क्यों हो गया, गलत क्यों उच्चारण क्यों हो गया, यह चीज़ समझिए गलत क्यों हो गया। देखिए अगर बच्चों डबल ई लिखा रहे तो इससे बड़ी की मात्रा होता है, यह तो हमने सही बताया। लेकिन इसी डबल ई के साथ अगर आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आर लिखा रहे, तो इस डबल ई का उच्चारण जो होगा ई के रूप में होगा। किसके रूप में? ई के रूप में होगा। ठीक, जैसे पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे डी से पढ़ेंगे डॉ और डबल ई के साथ आर है तो यह होगा ई। इसे पढ़ेंगे डी, आर से रॉ, इसे पढ़ा जाएगा डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। यह होगा इसका सही उच्चारण। इसलिए हमने कहा ना बच्चों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। डबल ई यहाँ पर भी है, जैसे पीछे हमने बताया एम डबल ई टी, एम डबल ई टी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए डबल ई है, लेकिन यहाँ पर इसका बड़ी की मात्रा होता है उच्चारण, इसे हम मीट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर डीर नहीं पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस आर की वजह से हो रहा है। अगर यही आर नहीं होता तो हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, ठीक। लेकिन इस आर की वजह से इसे हम ई पढ़ेंगे, डियर। उसी तरीके से सी एस एच ओ और ई का उच्चारण क्या होगा? ई। यह हो गया ची, आर से रॉ, चीयर। सी ए आर डबल ई आर इसे पढ़ेंगे करियर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? करियर। समझ में आया? तो यहाँ पर डबल ई के साथ आर रहेगा तो ई पढ़ेंगे, जैसे डियर, चीयर, करियर। ये आपको समझ में आया? और पीछे हमने बताया बच्चों कि ई अगर एक साथ रहता है तब भी हम इसे बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। पीछे बताया ना कि अगर ई ए एक साथ रहे तब भी हम उसे बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे लिखा है, तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे एफ डबल एफ ई ए आर, फिर टी ई ए आर इसे टीर पढ़ेंगे, यम एन ई ए आर इसे हम नीर पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। आर अगर कहीं पर भी आता है तो वह अपना नियम बदल देता है। जैसे ई के साथ हमने बताया अगर ए रहे तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन इसी ई ए के साथ अगर बड़ी की मात्रा के, देखिए ई ए के साथ अगर आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों? आर लिखा रहेगा तो इसे हम ई पढ़ेंगे, इसे तब भी ई पढ़ा जाएगा। दोनों का नियम सेम है कि अगर कहीं पे डबल ई और ई ए एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा होता है, ठीक। लेकिन इसी डबल ई या ई ए इन दोनों के साथ आर आ जाता है, आर, तो इसे हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। इन दोनों को ई पढ़ेंगे। लेकिन अगर ई डबल ई रहे लिखा तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, आर अगर नहीं रहेगा तब, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका उच्चारण होगा ई, तो इसे हम पढ़ेंगे फियर। क्या पढ़ेंगे? फियर। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ेंगे? टीयर। इसे पढ़ेंगे हम नियर। इसे नीर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि ई के साथ आर लिखा है तो ई का उच्चारण हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमने कहा ना बच्चों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो डियर, चीयर, करियर, फियर, नियर, हियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी भी शब्द के लास्ट में बच्चों ई लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा रहता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा रहे तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे बी आई के ई, तो इसे हम पढ़ेंगे बाइक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाइक। इसे बाइक के नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बाइक, ठीक।
और इसे क्या पढ़ेंगे, LIKE, इसे पढ़ेंगे लाइक, इसे पढ़ा जाएगा लाइक। GIVE इसे पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। LIFE इसे हम पढ़ेंगे लाइफ, क्या पढ़ेंगे बच्चों, लाइफ। ARICE इसे पढ़ेंगे राइस। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ई का उच्चारण कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब उसे हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद MAKE से हम पढ़ेंगे मेक, क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, मेक। ठीक, तो अगर लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं, याद रखना है आपको यह भी नियम। और ये दोनों नियम आपको क्लियर हो पाए ना बच्चों कि डबल ई और EA एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन अगर डबल ई और EA के साथ R लिखा रहेगा तो EA का उच्चारण होगा। समझ में आया। अब देखिए, अब अगर बच्चों ई के साथ R लिखा रहे, केवल ई के साथ R लिखा रहे, तो इस ई का उच्चारण अ के रूप में होता है। किसके रूप में, अ। यहाँ पर जो एक ई के साथ R है तो इसका उच्चारण अ हो जाएगा। जैसे यच से हो गया ह, ई के साथ R है तो आ का उच्चारण होगा आर से र और बी से ब, तो इसे हम पढ़ेंगे हर्ब। क्या पढ़ेंगे, हर्ब। इसे हेरब नहीं पढ़ेंगे, हेरब या हर्ब ऐसा कुछ है, हर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हर्ब। GERM इसे हम पढ़ेंगे जर्म। क्या पढ़ेंगे, जर्म। VERBE इसे पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। TERM इसे पढ़ेंगे टर्म, TERM टर्म। FERM इसे हम पढ़ेंगे फर्म। क्या पढ़ेंगे, फर्म। तो अगर ई के साथ आ रहेगा तो ई का उच्चारण आ के रूप में कर देंगे। ठीक, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म। आगे समझ में। ई के साथ अगर W लिखा रहता बच्चों तो क्या उच्चारण होगा, समझिएगा। अगर ई के साथ W लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण जो होगा U के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, U के रूप में। जैसे D से पढ़ेंगे डॉ, अब ई के साथ W तो इसका उच्चारण U, तो इसे पढ़ेंगे ड्यू, DEW ड्यू। N से आधा न और ई के साथ W है तो यह हो गया U, इसे पढ़ेंगे न्यू। FEW तो F से आधा फ, ई का EW का उच्चारण यू, तो इसे पढ़ेंगे फ्यू। SEW इसे पढ़ेंगे स्यू। क्या पढ़ेंगे, स्यू। MEW इसे पढ़ेंगे म्यू। इसी तरीके से इसे पढ़ेंगे ल्यू। तो ई के बाद W रहेगा तो ई का उच्चारण क्या होगा, यू के रूप में होगा। जैसे ड्यू, न्यू, फ्यू, स्यू, म्यू, ल्यू। तो बच्चों आपको समझ में आया ना। तो यहाँ पर जितना भी ई का पढ़ने का तरीका था वह आज की इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया कुछ चीज़, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।